Good morning everyone. So here we are ready with the solution of test 16. Question number 1 was कि आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं 1 ओम के, आप इनको कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों को सीरीज में लगा देते हैं और तीनों को पैरेलल में लगा देते हैं। दीज आर द 2 कॉमन्स। अब बात आती है मिक्स कॉम्बिनेशन में। तो एक बार हम इनको किन्हीं दो को पैरेलल में और तीसरे को सीरीज में लगा सकते हैं, या किन्हीं दो सीरीज को सीरीज में और तीसरे को पैरेलल में लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है जिससे आर की वैल्यू अलग आए। मतलब कि हमारे पास 1, 2, 3 और 4 टोटल 4 टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि आपके पास 2 वायर हैं, वायर ए एंड वायर बी। दोनों का मास क्या है? सेम है, मास m1 = m2। दोनों ही सेम मटेरियल से बने हुए हैं, मतलब कि रेजिस्टिविटी डेंसिटी सब क्या है? सेम। अब बोला है द डायमीटर ऑफ वायर ए, जो इसका डायमीटर है, इज द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बी, मतलब इसके डायमीटर के आधा है। और बोला है कि इसका रेजिस्टेंस R1 = 24 ओम दिया है। फाइंड करना है R2। अब क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिए। तो हमें दिया है R1 = R2/2, M1 = M2। अब जब M1 = M2 है तो हम देखेंगे डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, इसलिए इसकी भी डेंसिटी D, इसकी भी डेंसिटी D, बट इनका वॉल्यूम क्या हो सकता है? अलग अलग, V1 एंड V2। अब V1 = V2 है तो V = क्या होता है? लेंथ इंटू एरिया। तो L1 A1 एंड L2 A2। अब इसका एरिया कितना आ जाएगा? πr1²। इसका एरिया आ जाएगा πr2²। अगेन हमें दिया हुआ है, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो क्या बचा? L1 R1² = L2 R2²। हमें दिया हुआ है R1 = R2/2। तो हमने R1 की जगह क्या रख दिया? R2/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? R2²/4। तो R2 से R2 कैंसिल, क्या बचा? L1/4 = L2। तो L1 = क्या आ गया? 4 × L2। मतलब अगर आपका डायमीटर इसका कितना दिया है? आधा, और दोनों का मास सेम है, तो लेंथ इसकी क्या होगी? 4 गुनी होगी। मतलब कि इसमें ना हमें कोई खींचने का हिस्सा दिया था ना कुछ, लेकिन फिर भी हमने लेंथ को चेंज कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो R होता है वो क्या होता है? ρL/एरिया, मतलब कि ρL1 πr1²। ऐसे ही R2 जो होता है वो क्या होता है? ρL2 πr2²। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में L1 और R1 की वैल्यू रखते हैं। तो हम देखेंगे ρL1/πr1², L1 की वैल्यू है 4 × L2 एंड R1 की वैल्यू है R2/2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आ गई ρ4L2 πr²/4। अब ये 4 और ये 4, तो क्या हो जाएगा? 4 और 4 16, और ये क्या आ जाएगा? ρL2 πr2²। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा? ρL2 πr2²। ρL2 πr2² मतलब कि R2, मतलब ये क्या आ गया? R1 = 16R2, या R2 = क्या हो जाएगा? R1/16। अब हमें R1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 24 ओम। तो कितना आ जाएगा? R2 = 24/16 = 3/2 = 1.5 ओम। तो हमारा आंसर आया 1.5। क्वेश्चन नंबर 3 लॉजिकल क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि आपके पास 4 रजिस्टर हैं 100 ओम के, और हर एक में टॉलरेंस कितना है? 5%। R1 = R2 = R3 = R4 कितना है? 100 + 5%। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम चारों को सीरीज में लगाते हैं और इक्विवेलेंट लेके आते हैं 400 ओम, तो जो 400 ओम का टॉलरेंस होगा उस कॉम्बिनेशन का टॉलरेंस कितना होगा? तो माय डियर, अगर आप ऐड करते हैं तो परसेंट जो टॉलरेंस होता है वो वही रहेगा, क्योंकि अगर आप बोलें कि 100 100 100 एंड 100 तो आ जाएगा 400 एंड 5 + 5 + 5 + 5 20, बट 20 इज अगेन द 5% ऑफ 400, मतलब कि परसेंटेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? रिमेन 5% ओनली। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास एक रेजिस्टेंस है R, इसको आपको मेजर करना है मीटर ब्रिज से। अब
स्टूडेंट ने क्या किया, प्रैक्टिकल के दौरान एस मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स से 100 ओम का की निकाला और उसने जो बैलेंस पॉइंट पाया वो कहाँ पाया, L1 इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर। तो हम मानते हैं L1 इक्वल टू 1.9, तो 100 माइनस L1 कितना होगा, 97.1 सेंटीमीटर। अब ही इज टोल्ड टू अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी। अब उसको बोला गया कि आपको एक्यूरेसी निकालनी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल वे। तो अब हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हम देखेंगे, हम जानते हैं P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस, तो R इक्वल टू पी एस अपॉन क्यू दैट इज 2.98 ओम। अब हमारे पास पहला ऑप्शन है ही शुड मेजर L1 मोर एक्यूरेटली, तो दैट तो वी शुड एवरीवन नो, देन ही शुड चेंज एस टू 1000 ओम। अब अगर हम रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा बैलेंस पॉइंट वहाँ नहीं मिलेगा। फिर एक और ऑप्शन दिया है ही शुड गिव अप होप ऑफ मोर एक्यूरेट measurement with a meter bridge, so that तो not possible, and the last option is C option is given, he should change S to 3 ohm and repeat the experiment। तो yes, ये 2.98 क्या है, किसके अप्रोक्सीमेटली है, 3 ओम। तो हम कहाँ जाएंगे, छोटी से छोटी वैल्यू चूज करेंगे, तो he should change S to 3 ohm and repeat the experiment। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि आपके पास n रजिस्टर्स हैं और हर एक का रेजिस्टेंस स्मॉल r ओम है। जब आप इनको पैरेलल में लगाते हैं तो इनका जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है कैपिटल R। अब बोला है अगर इन्हीं को आप सीरीज में लगा दें तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं जब इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो क्या आता है, RP इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो मतलब कि RP इक्वल टू R अपॉन N। अब RP की वैल्यू हमें किसकी इक्वल दी है, R के, तो R इक्वल टू R अपॉन N, इक्वेशन 1। अब अगर हम इनको सीरीज में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इनटू वन रेजिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा NR। अब आपको चाहिए है R के टर्म में, तो आप क्या करें, इस R को रिप्लेस कर दें इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से हम R की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, N इंटू R, और इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, RS इक्वल टू N इंटू NR दैट इज N स्क्वायर R। तो हमारा आंसर आ जाएगा N स्क्वायर इंटू R, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इज वेरी इजी क्वेश्चन। ही इज आस्किंग कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा करंट की वैल्यू को डिटरमाइन करता है किसी कंडक्टर में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन, thermal velocity alone, both drift velocity and thermal velocity, and neither drift nor thermal। तो आंसर इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो हमारे जो करंट होती है वो किसके कारण आती है, मेनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 इज द लॉजिकल क्वेश्चन, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं दी है, बस आपका लॉजिक चेक करने को बोला है उन्होंने कहा है आपके पास एक बैटरी है, कितने वोल्ट की नहीं पता, कुछ करंट बह रही है I कितनी नहीं पता, 3 लैंप हैं या 3 बल्ब हैं A B C। उन्होंने इतना कहा है कि B और C एक से बल्ब हैं, बस बाकी A एक सा नहीं है। अब उन्होंने कहा कि अब अगर ये सर्किट है तो A B और C तीनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से C बल्ब डिफ्यूज हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो A और B पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, दोनों तेज जलने लगेंगे, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी दोनों की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, या इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी, इसकी घटेगी, इसकी घटेगी, इसकी बढ़ेगी। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉजिक चाहिए। तो सबसे पहले हम देखें, जब नॉर्मल कोई डिफ्यूजन नहीं था तो अगर दोनों ही बल्ब सेम हैं तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम। अब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है और यहाँ सर्किट में टोटल करंट कितनी आ रही, I, और जब दोनों यहाँ से करंट क्या होगी, डिवाइड होगी, मतलब कि जितनी करंट यहाँ जाएगी उतनी करंट यहाँ जाएगी, मतलब कि I/2 एंड I/2। ठीक है, ये आपको याद रखना, मतलब अगर यहाँ I आ रही तो यहाँ कितनी आ रही, I/2। ठीक। अब सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल ओवरऑल करंट। तो ओवरऑल करंट आ रही हमारी I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा, R2 और R2 है तो क्या आ जाएगा, R2 अपॉन 2। पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, R2 अपॉन 2।
अब अगर इसको हटा दें, इस बल्ब को फ्यूज कर दो, हट जाएगा, तो सर्किट क्या बनेगा, सीधा ये वाला। तो अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। मतलब कि ये जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि यहाँ R2/2 था, अब यहाँ क्या आ गया R2। तो ओवरऑल ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब ओवरऑल ऑफ करंट क्या हो गई, घट गई। मतलब कि डेफिनेटली ये करंट की वैल्यू कम हो गई। मतलब ये तो फिक्स हो गया कि ये जो है ये लेस ब्राइटनेस से जलेगा, क्योंकि यहाँ करंट आएगी कम। बट अभी जो करंट वो जो अंतर आ रहा है वो बहुत कम अंतर आ रहा है। लेकिन अब इसकी बात करें तो इसके पास पहले कितनी करंट आ रही थी, पूरी करंट की आधी, अब पूरी की पूरी करंट आ रही है। इट मीन्स इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी और इसके इक्वल हो जाएगी। जितनी ब्राइटनेस से ये जलेगा उतनी ब्राइटनेस से ये जलेगा। इट मीन्स आंसर इज सी, A will glow less bright and B will glow with more bright. Okay. Question number 8.